चलिए दोस्तों, देखेंगे हम कि कैसे जो है इस बीपीएससी के फॉर्म को भरना है। ठीक है, बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए हमें कैसे भरना है वो हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेंगे दोस्तों बीपीएससी। ठीक है, 70th बीपीएससी का हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले वेबसाइट खोलेंगे बीपीएससी वेबसाइट खोलने के बाद हम लोग बीपीएससी के वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया जो है आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि आपको लिख रहा है कि आप नए वेबसाइट पे जा रहे हैं, नए पेज पे जा रहे हैं। तो ये नया पेज खुलते ही कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद इनिशियली आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अगेन एक फॉर्म नए पेज पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ आपकी जानकारियों को भरना होगा। देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी आपको भरनी होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉलम है इंटर फर्स्ट नेम वाला। यहाँ पे बता दूं कि आपका अगर मान लीजिए कि इस तरीके से नाम है कि आपका एक ही नाम है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जीवानंद। ठीक है, जीवानंद लिख रहा हूँ। तो आपका अगर एक ही नाम है तो आप फर्स्ट नेम में ही डाल देंगे। अगर आपका दो नाम है तो आप फर्स्ट और लास्ट में डाल सकते हैं, फर्स्ट और मिडिल में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मुकेश कुमार सिंह कुछ इस तरीके से तीन नाम है तो एक को आप फर्स्ट में डालेंगे, कुमार को मिडिल में डालेंगे और सिंह को लास्ट में डालेंगे। अब यहाँ पे किसी का नाम सपोज जीवानंद है तो जीवानंद ही लिख दिया। फिर वेरीफाई करने के लिए दोबारा इसको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जीवानंद अगेन लिख दिया। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी 2 बार डालना है आपको, हर चीज़ 2 बार। तो एक बार तो पहले आपने डेट डाल दिया, फिर मंथ डाल दिया, फिर आपने जो है यहाँ पे जैसे आपका जो भी साल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट कर लिया। फिर से दोबारा ये प्रोसीजर करना है, फिर से दोबारा प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, दोबारा आपने जो है इसको फिर से करके यहाँ पे डालना है दोबारा, मतलब कि हर चीज़ को 2 बार है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 2 बार करना है। फिर यहाँ पे आप जैसे कि आपके फादर हैं तो फादर का नाम डालिए। ठीक है, आपके फादर का यहाँ पे नाम डालना है आपको, जैसे कि आपके फादर का जो भी नाम है 2 बार डालिए। ठीक है, अगर आप कोई महिला है या विवाहित हैं तो आप अपने हस्बैंड का भी नाम डालिएगा। बट अगर आप महिला नहीं है, विवाहित भी नहीं है, अगर महिला ही है विवाहित नहीं है तब भी आपको जो है ये छोड़ देना है। तो फिर नेक्स्ट आता है मदर का नाम। तो मदर का नाम में कुछ नहीं, आपको मदर का नाम 2 बार अगेन डाल देना है। ठीक है, मदर के नाम को 2 बार और डाल दीजिए। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2 बार डाल दिया। फिर मैरिटल स्टेटस आता है, जो मैरिड है मैरिड डालेंगे, जो अनमैरिड है अनमैरिड डालेंगे। ये कार्रवाई 2 बार होगी, एक बार वेरिफिकेशन के लिए और एक बार नॉर्मल। ठीक है, तो अनमैरिड है तो 2 बार अनमैरिड पे टिक कीजिए, ऊपर और नीचे दोनों। फिर अगर जैसे मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है फीमेल पे क्लिक कीजिए। अगर आप थर्ड जेंडर हैं तो थर्ड जेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अगला जो है आईडी अगर आप आधार को हटा के दूसरा कुछ चूज करेंगे ना, पैन चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड है कि आधार नंबर ही डालिए आप। ठीक है, आधार नंबर ही डाल दें। आधार नंबर डाल के आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने आधार को डालने से आपका 200 रुपये बच जाएगा। तो आधार का नंबर डाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा सा इस नंबर को हिडन कर दिया है, आप डालेंगे तो आप डाल सकते हैं अपना, दोनों 2 बार डालना है। ठीक है, आधार नंबर को 2 बार डालना है, एक बार आधार नंबर, एक बार वेरीफाई आईडी नंबर में, मतलब 2 बार आपको आधार का अपना नंबर डाल के फिर आपको आधार का पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ में क्या है कि आप पीडीएफ जैसे क्या करेंगे कि 100 KB के आसपास का एक पीडीएफ बनाएंगे आधार का। ठीक है, और उसको पीडीएफ बना के इसमें अपलोड कर देंगे। सिंपल है, ऑनलाइन भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये करेंगे। इसके बाद जो है सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे आप हैं तो यस कीजिए। ठीक है, और बिहार के रेसिडेंट आप हैं तो कीजिए, नहीं तो नो डाल दीजिए। अगर बिहार के रेसिडेंट अगर आप डालेंगे तो आपको फिर सर्टिफिकेट नंबर निवास प्रमाण पत्र का देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर जो है निवास प्रमाण पत्र का देना पड़ेगा। तो जैसे आप हैं तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, है आपका सर्टिफिकेट भी है तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए। अगर आपको कोटा वगैरह लेना है तो ठीक है,
अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है जो लोग जो रेसिडेंट्स हैं और कोटा लेना चाहते हैं उनके लिए ये है। आगे बढ़ के जैसे उसको सबमिट कर देंगे पूरे फॉर्म को, तो इसके बाद अगला आएगा, आर यू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो जो हैं वो कर दीजिए ना, वरना नो कर दीजिए। पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो डालिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर हैं तो फिर फर्दर क्या है दिक्कत वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या आप एक्स सर्विस मैन है आर्मी नेवी एयरफोर्स से, अगर नहीं है तो नो डालिए, अगर हैं तो यस कीजिए। अगर आप एनसीसी का अगर कैडेट हैं तो अगर कोर्स किया है तो यस है, तो सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, वरना नो डालिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, यस डालिएगा, तो किस पोस्ट पे है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ किस जगह पे है, वो सब डालना पड़ेगा, वरना नो कीजिए। फिर आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डाल देना है, अपना एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डाल दीजिएगा, जो जिसका जो भी है, ठीक है, वो अपना डालेगा, सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये डाल देंगे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो फिर आपसे एजुकेशनल डिटेल्स पूछा जाएगा। एजुकेशनल डिटेल्स में आप मैट्रिक और 12th और यूजी के पूरा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो डालेंगे। इसके बाद सेशन डालेंगे सब्जेक्ट्स के बाद, फिर आप पासिंग ईयर डालेंगे, फिर उसके बाद आप कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट डालेंगे, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी डालेंगे, कितना मार्क्स मिला वो डालेंगे, मतलब पूरा एजुकेशनल डिटेल आप तीनों का डाल देंगे। सिंपल है, यहाँ पे डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हिडन कर दिया है, फिर भी बहुत सारे डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ऐसे करके आपको डाल देना है, ठीक है। सेशन जो आपका होगा, ईयर ऑफ पासिंग, जिस स्कूल या कॉलेज से आपने किया है वो करेंगे। फिर नीचे जो है कैप्चा ईमेल, जो है ईमेल को जो है वेरीफाई करना है, ईमेल डाल के ईमेल वेरीफाई कीजिए। कैप्चा मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, वेरीफाई करके आप फाइनल करके आप जैसे करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन जो का सक्सेस मिल जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इस यूजर नेम और पासवर्ड को आप लिख लेंगे, साथ में ही आपको आपके मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बट आप लिख लेंगे आपके रेडी रेफरेंस के लिए। फिर से दोबारा हम आएंगे उसी वेबसाइट पे, और वहाँ पे आके हम लोग अब जो है फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। अपना ये जो आईडी मिला है पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब हमें लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है अप्लाई ऑनलाइन 70th सीसी के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं। मैं जस्ट मतलब शो करने के लिए इसको भर के रखा हूँ। तो ये इसके बाद जैसे आप इसको पूरा देख लीजिए कि सही है कि नहीं, उसके बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई आपने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, फिर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन सक्सेस मिल जाएगा कि आपने कंफर्म कर दिया है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है। अब आप दोबारा जाके अब दोबारा उसी पेज पे जाइए, फिर से लॉगिन कीजिए। यहाँ के बाद फिर से आपको दोबारा उसी पेज पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करके आएंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप फिर क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जो क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपको जो है ये पूरा अब आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको आपके फॉर्म को भरने के लिए 24 मिनट दिए जाएंगे। इन 24 मिनट में आपको फॉर्म को भर लेना है। इसमें कुछ रेडीमेड आपको जो डॉक्यूमेंट बना के रख लेने, जैसे कि आपको आपके सर्टिफिकेट की जो है पूरी पीडीएफ बना के रखनी है, 2 सर्टिफिकेट की, मैट्रिक की और आपके ग्रेजुएशन की पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ में ध्यान देना है कि 100 केबी से कम होना चाहिए, दोनों का सर्टिफिकेट का पीडीएफ 100 केबी से कम होना चाहिए। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो आप सीसीई और सीडीपीओ दोनों भर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, सीसीई और सीडीपीओ दोनों भर सकते हैं, ठीक है। एंड ये भरने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आप मैट्रिक का सेम जो अपना पूरा जो जिस हिसाब से आपने भरा था पहले वो सारे चीज़ों को भर के फिर आगे आएंगे। तो अब यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल देना होगा। सर्टिफिकेट में मैट्रिक का सबसे पहले डिटेल देंगे, तो मैट्रिक के डिटेल में जो है आप अपना डिटेल पूरा डाल के और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डाल के फिर पीडीएफ अपलोड कर लीजिए। वैसे ही ग्रेजुएशन का कर लीजिए। उसके बाद पूछेगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट पिछला कुछ रहा है क्या, तो वो एम्प्लॉयमेंट आपका नहीं है तो नो कीजिए। फिर पूछेगा कि क्या आप किसी बिहार के एग्ज़ाम में या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो आप नो कीजिए। अगर नहीं है तो यस है तो पीरियड डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछेगा कि पिछले 3 सालों में आपका 6 महीना से ज़्यादा कहीं स्टे रहा है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा।
तो पिछले 3 सालों में जो भी आपका स्टे अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो इसमें डाल देंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे। इसमें आप अगर एक है स्टे 6 महीने से ज़्यादा तो एक ही डालेंगे, दो है तो दो से डालेंगे। फिर आपको आपकी हाइट डालनी है सेंटीमीटर में भी, फीट में भी, और आपको डालनी है इंच में भी, ठीक है। सेंटीमीटर में मान लीजिए कि जिसकी जो भी हाइट है। फिर उसके बाद चेस्ट डाल लेंगे, चेस्ट में आप सेंटीमीटर में भी डालेंगे, इंच में भी डालेंगे, और ध्यान रखिएगा कि छाती फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर से ऊपर ही डालिएगा, ठीक है। छाती का जो है एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से ऊपर डालिएगा, उसको इंच में कन्वर्ट करके डाल दीजिए। फिर यहाँ पे जैसे आएंगे तो देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मेरा फोटो आ रहा है बट क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा लाइट ऐसे जगह ले जाऊँगा जहाँ पे मेरा फोटो क्लियर है। फिर मैं क्लिक टू कैप्चर इमेज पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सिग्नेचर भी जो है मेरा 15 KB से छोटा होना चाहिए, तो वो भी करके अपलोड कर लूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला, ठीक है। 15 KB से छोटा होना चाहिए। उसके बाद में फाइनल आई हैव रीड एंड एग्रीड पे क्लिक करके मैं सबमिट एप्लीकेशन कर दूंगा। सबमिट एप्लीकेशन जैसे मैं करूंगा दोस्तों, मेरा जो है कंप्लीट हो जाएगा ये फॉर्म। उसके बाद मुझे फिर से लॉगिन करके पेमेंट पेज पे ले जाया जाएगा। पेमेंट पेज पे मैं पेमेंट कर लूंगा, फिर मेरा फाइनल जो है सबमिशन हो जाएगा। फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद जो है मैं प्रिंट आउट ले लूंगा और मेरा काम खत्म। इतना ही करना है दोस्तों, बहुत ईजी है। दैट्स ऑल, बाय बाय।